जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू सैनिक समाचार। दोस्तों, एक सीआरपीएफ का जवान जो पिछले 44 दिनों से लापता होते हैं, पत्नी को कहते हैं कि 50 दिन की छुट्टी लेकर घर आ रहा हूं, लेकिन उसके बाद कोई खबर नहीं। और अब हैरान कर देने वाली अपडेट आ रही है कि उस सीआरपीएफ जवान का जो शव है, शरीर है, उसका कंकाल मिला है। दोस्तों, किस हालत में उस जवान की डेथ हुई है, इसको लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। राजस्थान के जवान का सीआरपीएफ कैंपस में मिला कंकाल। 44 दिन से थे लापता। पत्नी से कहा था कि 50 दिन की छुट्टी लेकर घर आ रहा हूं। राजसमंद से एक बड़ी अपडेट आ रही है। आप देख पा रहे हो, ये सीआरपीएफ जवान थे जिनकी शव यात्रा निकल रही है। पत्नी बिलक बिलक कर रो रही है, परिजन रो रहे हैं, सलामी दी जा रही है। किस स्थितियों और परिस्थितियों में इस जवान के शरीर का कंकाल बना, आइए जानते हैं। राजस्थान के सीआरपीएफ जवान का कंकाल मध्य प्रदेश के नीमच छावनी परिसर कैंट एरिया में मिला। जिस जवान का कंकाल मिला है, वो जवान पिछले 44 दिन से लापता थे। आखिर बार पत्नी से फोन पर बात हुई थी, तब जवान ने 50 दिन की छुट्टी लेकर घर आने की बात कही थी। जवान नंद किशोर प्रजापति, जिनकी उम्र थी 42 साल, पिता का नाम है अमरचंद प्रजापति, राजसमंद के भीम कस्बे के कुम्हार मोहल्ला के रहने वाले थे। मंगलवार को सैन्य सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले जवान के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ये जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ये उसी जवान की है जिनका कंकाल सैन्य छावनी में मिला है। अब देखिए, कंकाल कहां पे मिला। सफाई के समय झाड़ियों में मिला। छोटे भाई महेंद्र सिंह ने बताया, नंद किशोर प्रजापति 2004 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। 8 फरवरी को नीमच छावनी परिसर में सफाई के दौरान कर्मचारियों को झाड़ियों में कंकाल मिला। उन्होंने सीआरपीएफ अधिकारियों को सूचना दी। सीआरपीएफ से सूचना मिलने पर 8 फरवरी की रात को नंद किशोर के दोनों बेटे पंकज और राहुल समेत 20 से ज्यादा परिजन नीमच के लिए रवाना हुए। 9 फरवरी की सुबह सीआरपीएफ अधिकारियों ने शिनाख्त करवाई। पुष्टि करने के बाद नीमच जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद जो शव है, कंकाल है, वो परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन सोमवार देर रात तक बॉडी लेकर भीम पहुंचे। महेंद्र सिंह ने बताया कि भाई ने गंगा देवी यानी पत्नी से 26 दिसंबर 2025 की रात फोन पर बात की थी। उन्होंने बताया कि ड्यूटी खत्म कर 27 दिसंबर को 50 दिन की छुट्टी लेकर घर के लिए रवाना होंगे। 27 और 28 दिसंबर तक जब वे घर नहीं पहुंचे तो परिजन चिंतित हो गए। कई बार संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे बात ही नहीं हो सकी। रूम पार्टनर सीआरपीएफ जवान मांगीलाल से पता चला कि 27 दिसंबर को नंद किशोर घर जाने के लिए निकले थे, लेकिन उनका सामान कमरे में ही पड़ा हुआ था। उनके 2 मोबाइल में से एक फोन कमरे में ही पड़ा था, जबकि दूसरा मोबाइल गायब था। भाई महेंद्र सिंह ने बताया कि अनहोनी की आशंका के चलते 28 दिसंबर 2025 को परिजनों के साथ नीमच पहुंच गए। यानी उनके भाई है, जो जवान के भाई, वो दूसरे दिन ही नीमच पहुंच गए थे। सीआरपीएफ अधिकारियों से पूछने पर कहा कि नंद किशोर छुट्टी लेकर गया है, वापस आने पर ही कुछ बता सकते हैं। आसपास के गांवों में 3 दिन तक तलाश करते रहे। सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने पूरी मदद की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब इसके बाद सीआरपीएफ जवान के भाई महेंद्र सिंह ने बताया कि 1 जनवरी 2026 को नीमच थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसके बाद परिजन गांव लौट आए थे। 8 फरवरी को देर शाम पुलिस ने छावनी क्षेत्र में मिले कंकाल की पहचान नंद किशोर के रूप में की। फिलहाल मौत की वजह फोरेंसिक जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगी। कैंट थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए दोस्तों, यह है सीआरपीएफ जवान नंद किशोर प्रजापति, जो साल 2004 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। अब देखिए, मामला बहुत ही गंभीर है। एक जवान जो छुट्टी के लिए तैयारी कर रहा होता है,
इसी बीच सामान बैरक में ही रहता है और जवान गायब हो जाता है। गायब होने के बाद उस जवान का कोई आता पता नहीं रहता है और 44 दिन के बाद उस जवान का कंकाल मिलता है। दोस्तों, ये जवान के साथ पूरी तरीके से साजिश है। एक जवान जो छुट्टी की तैयारी कर रहा होता है, सामान पैक कर लेता है और जैसे ही वो छुट्टी के लिए निकल रहा होता है, उसके साथ में इस प्रकार की बड़ी घटना होना कहीं न कहीं साजिश है। दोस्तों, जवान के आसपास ही कोई ऐसा था जो ये सोच रहा था कि ये जवान घर ना पहुंचे और इस जवान के साथ में कोई यदि ऐसी समस्या है तो उस समस्या के बारे में ये जवान जाके अपने घर वालों को ना बताए। इसी शक और सवाल के साथ पुलिस को इस जांच में आगे बढ़ना होगा। दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होगा। और ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या 44 दिन तक उस जवान की डेड बॉडी वहां झाड़ियों में जो पड़ी थी किसी ने नहीं देखा और अचानक कैसे उसका कंकाल नजर आया? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, इस खबर के साथ ही जो सीआरपीएफ जवान नंदकिशोर प्रजापति है, उनके परिवार वालों का इंतजार तो पूरा हुआ, लेकिन एक बड़ा दुख दे गया। यह क्षण उस परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल क्षण है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस जवान के परिवार वालों को भगवान दुख सहन करने की शक्ति दे और जवान नंदकिशोर प्रजापति को अपने श्री चरणों में स्थान दे। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।